अपनी वीडियोस में बताया वो काफ़ी पवित्र और अच्छी आत्मा है। गुरु नानक देव जी हम जानते हैं सिख धर्म की स्थापक और पहले गुरु है। और बापूजी ने कहा कि वो बहुत ही दूर गैलेक्सी से आए हुए आत्मा है और उन गैलेक्सी के जिस गैलेक्सी से आए उस गैलेक्सी के वो मालिक है। और उनका अगर हम उत्पत्ति या उनका जन्म की बात करें तो अगर हम सूक्ष्म और ज्ञान के अनुसार समझे तो बापूजी ने बताया कि वो जो सूक्ष्म में कृष्ण वाली आत्मा है तो उन्हीं के ही एक अवतार कहे या उन्हीं के एक अंश, उन्हीं का एक पार्ट है, उन्हीं को भेजा गया। इसलिए हम जानते हैं कि जब वो धरती पर आए तो उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए उनके हमेशा एक उनका उद्देश्य रहा है। उनकी शिक्षाएं भी उस तरीके से ही प्रेरणादायक थी। तो आज उनकी शिक्षाओं पे और उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो उन्होंने कार्य करे करने को तो बातें अगर हम किसी भी चीज़ पे करें तो बहुत ही लंबी कर सकते हैं, लेकिन हम सिख धर्म के बारे में जितना मैं जानती होंगी या जितना बापूजी ने हमें बताया होगा इतना ही बता सकती हूँ। इतना विशेष तो मैं उस धर्म के बारे में नहीं बता सकती, पर जितना भी हमें आवश्यकता है जो हम ज्ञान से सीख सकते हैं उसकी बात करूँगी। तो एक एक बहुत सुंदर बात है उनकी। लिखा है एक श्वास का खेल है। तो क्या कहते हैं, एक बार गुरु नानक देव जी ने बोला और मर्दाने से पूछा जीवन कितना है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया बात कही है। एक बार गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने सॉरी गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने से पूछा कि जीवन कितना है। इस पर बोलने को कहा, आज का सूरज चढ़िया और कल का पता नहीं चढ़ेगा या नहीं। इस पर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जीवन इतना बड़ा तो नहीं है, अच्छा मर्दाने तू पता। मर्दाने कहने लगा, सच्चे पातशाह, अब जो घड़ी आई आई है, पता नहीं अगली घड़ी आएगी भी या नहीं। नानक देव जी कहने लगे, अभी भी बहुत दूर की बात कर रहे हो, जीवन तो इतना भी नहीं है। हम्म इस पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह फिर आप ही बताएं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीवन एक श्वास का खेल है। क्या जीवन एक श्वास का खेल है? अगर अंदर आ गया बाहर ना आए, और अगर श्वास बाहर आ जाए वापस अंदर ना जाए। एक श्वास का खेल है, इसलिए हर श्वास में सिमरन करो। तो उन्होंने मुझे एक गीत बहुत पसंद था उनका। मैं जब पहले छोटे थे हम लोग तो हर धर्म का हर चीज़ सुनते थे, तो एक बहुत पसंद था, सुनते थे। वहाँ से ही मुझे इच्छा हुई ये टाइटल रखने की। कुछ उनकी पंक्तियाँ मैंने लिखी है क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें एक बहुत फेमस उनका लोकप्रिय गीत आता है उनका, भजन कह सकते हैं, भजन आता है जिसके अंदर वो कहते हैं, वाहे गुरु कर बंदिया, रब दे कहर तो डर बंदिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा तुम्हें सिमरन करना चाहिए परमात्मा का। तो उन्होंने कहा वाहे गुरु कर बंदिया, तो हमेशा उनका सिमरन करना चाहिए। रब दे कहर तो डर बंदिया, तो रब के कहर जो उनके, हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए, उनके कहर से डरना चाहिए कि जो आप करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ गुरु की महत्वता के बारे में बताना की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से इंसान को डर मोह बुराइयों से दूर ले जाता है। अहंकार के त्याग की बात उन्होंने करी कि गुरुओं की शिक्षाओं से अहंकार और स्वार्थ भी छूट जाता है। फिर एक बहुत सुंदर उसमें पूरा गाना है, आप इनका सूफी सॉन्ग कह सकते हैं, जिसमें आप टाइटल लिखेंगे वाहे गुरु कर बंदिया तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर एक और लाइन आती है, दर दर तू भटक न बंदे, एक ईश्वर दा हो जा, नाम साहिब दा सिमर सिमर कर, मल जन मादी धो जा। हीरे जैसा जन्म है तेरा, कौड़ी मोल ना कर बंदिया। तो हम क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो आपका जीवन है वो हीरा तुल्य जीवन है, हीरे तुल्य जीवन, जिसको हम कौड़ियों के समान, कौड़ी होती है ना जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कौड़ियों के समान हम उसको बिता रहे हैं अपने जीवन को। यदि हमने उसको अच्छी तरह नहीं बिताया ये जीवन को, ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीवन को उन्होंने समझाते हुए कहा कि ये हीरे तुल्य जीवन को हम
कौड़ी मूल्य ना कर बंदे, मतलब उसको कौड़ी के समान ना जी, उसकी आवश्यकता को समझ। फिर यहाँ पे क्या कहा, तू दर दर भटक ना बंदया, एक ईश्वरदा हो जा, है ना। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ईश्वर को समर्पित हो जाए। देखिए यहाँ पे जो भाई जी आप जवाब मांग रहे हैं, बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, इसके चक्कर में हमारा ध्यान बार बार जा रहा है। डॉक्टर ड्राइविंग आत्मस्वरूप में कैसे आए और आत्मस्वरूप में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसकी बातें हमने बहुत सारे एपिसोड में करी है। 2-3 दिन पहले का भी टाइटल है आत्म साक्षात्कार के ऊपर, आप उसको देखिए। अभी हमारा टाइटल दूसरा चल रहा है, बातचीत दूसरी चल रही है। बीच में समय मिलेगा तो अवश्य आपकी क्वेश्चन को फिर से समझाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका जवाब हमने सैकड़ों बार अपनी वीडियोस में दिया है। अब बार बार कृपया करके मैसेज ना लिखिए, आपका मैसेज पहुंच गया है हमारे तक। जी, अब तीसरा लाइन थी, पाप दी खटी खटे ना खटिए, रबनु मुंह दिखाना, पाप दी बन पाप दी बेड़ी पहन न बंदिया, आखिर तू इस डूब जाना। तो इसमें भी बहुत सुंदर बात कहने का इनका तात्पर्य यह है कि पाप या गलत कार्यों की कमाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में हमें ईश्वर के सामने जवाब देना होता है। पाप की जंजीरों को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि पाप का बोझ हमें अंत में डुबा देगा। और सबसे अंत में मैं बोलूँगी, उन्होंने अपने ही इस सूफी भजन में भी कहा कि स्वाशा दा 10वां हिस्सा, जे स्वाशा दा 10वां हिस्सा है जेड़ा है, जो हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लौना है। मतलब अगर आप अपने अपने श्वास का 10वां हिस्सा, जैसे हम बापू जी कहते हैं ना कि आपको अपना मन तन धन जब भी हम समर्पित करते हैं, या समर्पण की बात है, तो अपनी श्वासों का भी कम से कम 10वां हिस्सा, अब 24 घंटे में से उसका 24 घंटे का 10वां हिस्सा कर लीजिए, उसका कम से कम आपको जो मनुष्य है उसको ईश्वर में लगाना चाहिए। जे तू नहीं लगावेगा तो फिर सजादा भागी होवेगा। तो वही है कि अगर हम अपने श्वासों का 10वां हिस्सा नहीं लगाते तो हम पाप के भागी हो जाते हैं, और ये हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक सहारा है, आधार है जीवन का। यदि आपने इसको नहीं किया तो आप अपने जीवन के आधार को ही कहीं ना कहीं खो देंगे। आप, ऐसा समय आएगा कि आप एक क्लूलेस हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। और यदि आप उनका नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, याद करेंगे, ज्ञान के रूप में प्रेम करके, भक्ति से, जिस भी तरीके से उनको याद करेंगे, उतना ही समय आपका अनमोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये टाइटल रखा, क्योंकि इनकी जो सूफी वो जो सॉन्ग है उसके अंदर बहुत ही सुंदर, उसमें सुनते सुनते मैं आज स्टेटस रखूँगी क्लास के बाद। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और जिनके पास मेरा नंबर है, जो मेरा स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस देखें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा वो सूफी गीत, वो भजन उनका। और वो सुनते सुनते ही आप वैराग्य हो जाते हैं, वैराग्य वृत्ति आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर हो जाता है उनके जो प्रेम है, जो उनका समर्पण है उस गीत में। आप वो सुनते सुनते आपको ऐसे ही लगेगा कि हम सब कुछ समर्पित कर दें, है ना। बहुत ही गहरी बात उन्होंने करी है, बहुत ही साधारण भाषा में। तो इसीलिए आज हमने उसकी बात करी। आगे हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए उनके विषय में, लेकिन वो हम करेंगे अपने योग के बाद। तो